राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीएससीसी लेड प्लांट के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मजदूर पिछले 2 दिनों से प्लांट के बाहर धरने पर बैठे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका फिंगर ब्लॉक ऑन रखा गया है, जिससे उन्हें दूसरी कंपनियों में रोजगार नहीं मिल पा रहा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मामलों की निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग उठाई है। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीएससीसी लेड प्लांट दरीबा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। श्रमिक पिछले 2 दिनों से प्लांट के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं और फिंगर ब्लॉक हटाने, स्वास्थ्य मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा रोजगार के अधिकार बहाल करने की मांग कर रहे हैं। श्रमिकों ने सांसद सहित विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बताया कि वे करीब 12 वर्षों तक मोनोमार्क और बीएसएस कंपनी के माध्यम से डीएससीसी लेड प्लांट में कार्यरत रहे। मजदूरों का आरोप है कि प्लांट में कार्य के दौरान उनके शरीर पर लेड और अन्य जहरीली धातुओं का गंभीर असर पड़ा, जिससे कई श्रमिक शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी की मेडिकल रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई गई, जबकि बाहरी जांच में लेड और कैडमियम जैसी धातुओं की पुष्टि हुई है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि मुआवजे की मांग उठाने पर उन पर दबाव बनाकर वीआरएस योजना में शामिल किया गया। वर्ष 2021 से 22 के बीच करीब 350 श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई, लेकिन इसके बावजूद उनका फिंगर ब्लॉक ऑन रखा गया। धरने पर बैठे श्रमिकों का कहना है कि फिंगर ब्लॉक के कारण उन्हें अन्य कंपनियों में रोजगार नहीं मिल रहा, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मजदूरों ने यह भी दावा किया कि कई साथियों की हालत बेहद खराब हो चुकी है और कुछ ही की मौत भी हो चुकी है। धरना स्थल पर मौजूद श्रमिक उदय सिंह, पप्पू गायत्री और बंशीलाल रेगर सहित अन्य मजदूरों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारे हिंदुस्तान जिंक के बीच में हमारे एक पॉलिसी बनाएगी, उसमें हमारे 513 फार्म लगाए गए, जिसमें से 350 आदमी को उस पॉलिसी के मुताबिक बाहर कर दिया गया। उसमें से हमारी मांग ये है कि हमारे जो फिंगर ब्लॉक करके उनको बंद किया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट, हम कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट कोई बात नहीं सुन रहा है। मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम हमारे फैमिली, बीवी बच्चों को यहाँ गेट पे लाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारा फिंगर ब्लॉक करके उनको बंद किया जाए। बस यही। आपको जो प्लांट के गेट पर आना पड़ा, आपको दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान जिंक तो हमारे को जब से हम नौकरी लगे हैं तब से हमारे को परेशान कर ही रही है, और नौकरी छूट गई उसके बाद भी हिंदुस्तान हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो गेट पास जो हम कहीं अन्यत्र नौकरी के लिए जाते हैं, आते हैं कि आप हिंदुस्तान जिंक में अभी कार्यरत हो, आपका फिंगर वहाँ चल रहा है तो आप डबल जगह दोहरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भी हमें दोहरा लाभ तो नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ जो फिंगर चालू है ये फिंगर बंद कर दिया जाए, ताकि हम किसी अन्यत्र दूसरी जगह जाके नौकरी कर सके। हम हिंदुस्तान जिंक से और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांग रहे हैं कि हमारे जो ये गेट पास जो चालू है यहाँ पे, ये गेट पास बंद कर दिया जाए। क्यों कि ये गेट पास यहाँ चालू है तो हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा ये गेट पास बंद कर दिया जाए ताकि हम दूसरी जगह नौकरी कर सके जी। और अभी तक हमें यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली है। भी आप कारण किसी ने नहीं पूछा, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं। हम आपसे ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ावें और जहाँ तक जानकारी पहुँचे वहाँ तक जानकारी पहुँचाएं। धन्यवाद। जय माता दी की, जय गौ मैया, जय सनातन धर्म की। हम डीएससी गेट पर बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से कि हमारे जो गेट पास इन्होंने अभी ऑन कर रखे हैं सिस्टम में, अभी उनको सिस्टम से हटवाना है, जिससे कि हम अन्य कहीं रोज़गार पा सकें। और हमारी एबिलिटी के अनुसार हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो ये गेट पास का इशू आता है, ये गेट पास या सिस्टम से हटाएं तो हमारे नए गेट पास कहीं बन सके, यही मांग।